हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, कल मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि हो गया बिज़ी थे, राखी भी सेलिब्रेट किया, तो इस वजह से मैंने बोला चलो आज ही डाल देंगे। अभी शाम को ना नन्नू ट्यूशन पढ़ करके फ्री हुई है, तो वही है, बच्चों की आदत है, कभी बैग वैग छोड़ करके चले जाते हैं, तो बस मैं वो उठा करके रख रही थी, रूम मिक्सर कर रही थी। और नीचे आप देखो मार्क है ना, जो स्केच पेन से ब्लैक कलर का, तो हमारी सिद्धिदात्री ने किया हुआ है। पुराने घर को नन्नू ने बिल्कुल रचा डाला था और नए घर को सिद्धि कर रही है ये काम। तो मतलब वही है ना यार, नया घर हो चाहे पुराना घर हो, बच्चों को क्या समझ में आता है, लेकिन यार बहुत दुख भी होता है, बट अब आदत पड़ गई है। तो अब कलर वलर दिवाली में देखा जाएगा, होगा। हम लोगों को पता है आपको वॉलपेपर वगैरह भी लगवाना था, बट इसी वजह से अब ठीक है, थोड़ा टाइम हो जाए उसके बाद ही लगवाएंगे। बच्चे छोटे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर मैं नन्नू को तैयार कर रही हूँ, आपको इंट्रोड्यूस करा रही थी लक्ष्य से। हम लोग जा रहे हैं ना मतंगेश्वर जी के मंदिर, आज सोमवार है, तो दर्शन कराएं उनके। सोमवार का लास्ट डे है, नहीं सावन का लास्ट सोमवार है। हम लोग जा रहे हैं, सब लोग कहाँ जा रहे हैं बेटी? बेटी हम लोग जा रहे हैं सब मतंगेश्वर मंदिर शाम के। सिद्धि वाला मामा छोड़ के भाग रही है। चल देखो बच्चा पकड़। बच्चे ना कितने स्मार्ट होते हैं, सीधी समझ जाते हैं। जैसे मैं साड़ी वेयर करके आऊँगी ना कि मम्मा कहीं तो बाहर जा रही है, तो बिल्कुल, या मेरे पल्लू को पकड़ पकड़ के घूमेगी यहाँ से वहाँ, या हम बिल्कुल नज़रों में पास में ही रहेगी। देखो अभी जैसे उसको समझ में आया मम्मा फुटवेयर लेने जा रही, तो रोने लगी कि मेरे को गोद में ले लो, कहीं ऐसा ना हो मम्मा चली जाए। मैंने उसकी बॉटल ले ली थी क्योंकि वो भूखी थी, मुझे पता है, तो रास्ते में उसको पिला दिया था गाड़ी में। और बस हम मतंगेश्वर मंदिर आ गए। काफ़ी भीड़ थी आज, और वो पूरे आसपास के लोग भी इनफैक्ट आए हुए थे, जो खजुराहो के आसपास के गाँव हैं, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ थी। और बहुत मानते हैं लोग मतंगेश्वर जी को, एंड क्यों नहीं माने यार, उनकी नगरी है ये खजुराहो, वो तो खजुराहो के राजा हैं, नरेश हैं बोलना चाहिए। तो नन्नू ना यहाँ पर सिद्धि को पकड़ के ले जा रही थी। मैंने बोला नहीं नन्नू, भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप बस लक्ष्य के साथ जाओ, मैं पकड़ी हुई हूँ। वैसे ये है कि बड़े बच्चों का काफ़ी सपोर्ट होता है, मतलब मैंने ऐसा फील किया है, जैसे कभी कुछ लंच वगैरह या कुछ खाने पीने में भी, जैसे नन्नू कुछ खा रही होगी तो सिद्धि देखेगी तो उसको देख करके खाने का मन करेगा। मतलब बड़े बच्चे को जब हम सिंगल चाइल्ड को मतलब रेस करते हैं, वो ज़्यादा और मतलब बोलना चाहिए डिफ़िकल्ट होता है, बट दूसरे बच्चे को पालना इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि सिद्धि बहुत ज़्यादा शैतान है नन्नू के कंपैरिजन में, बट ठीक है। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी यहाँ पर, और जैसे हम यहाँ पर पहुँचे ना, तो आरती की तैयारी चल रही थी, तो हमने बोला चलो बढ़िया, अच्छे टाइम पर पे आए हैं हम लोग। तो यहाँ पर जयकारा लग रहा था, तो बार बार सिद्धि ना हाथ जोड़ करके जय जय कर रही थी, और इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि इसलिए मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आसपास के बच्चे भी चिल्ला रहे थे, नन्नू लक्ष्य भी चिल्ला रहे थे, तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, वॉइस ओवर कर देती हूँ। लेकिन ये मतंगेश्वर जी के मंदिर आकर के बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, मतलब तो बस आरती हो गई है। अल्पना दीदी भी है हमारे साथ, बट वो कैमरा में ज़्यादा नहीं है। और एक कांवड़ लेकर के भी आते हैं यहाँ पर लोग, कांवड़ मतलब जो शंकर जी को जल चढ़ाते हैं ना। और यहाँ पर लिखा हुआ था कि सावन का सोमवार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आरती के बाद ना ज़्यादातर मंदिरों में यही होता है, ज़्यादा भीड़ उमड़ जाती है क्योंकि सबको जल्दबाजी रहती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ था, एकदम बहुत भीड़ जा रही थी, बट हम लोगों ने सोचा अभी रुक जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ 3 बच्चे हैं और सिद्धि को तो गोद में लेकर के ही चढ़ना पड़ेगा। तो जब भीड़ थोड़ा शांत हो जाएगी, जब माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद लेकर के जाएंगे। और यहाँ पर सिद्धि गई और वहाँ पर बच्चे एकदम से आवाज़ किए, तो बेचारी वहाँ से घबरा करके आ गई वो बिल्कुल। फिर मैंने उसको बुलाया, फिर से देखिए शंकर जी के मंदिर। नहीं, इसके बाद ना सिद्धि कहीं नहीं गई, फिर मेरी मुझसे चिपकी रह गई। फिर बस हम ये बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, और मैंने कोशिश की है कि मैं भी इतनी दूर तक की आई हूँ, मतलब इतनी भीड़ में, तो आपको भी ज़रूर मैं महाकाल जी के दर्शन कराऊँ, सॉरी मतंगेश्वर जी के। सारे एक ही हैं यार, महाकाल मतंगेश्वर हैं तो सब एक ही। तो ये रहे हमारे मतंगेश्वर जी, और ये 6 फीट बड़ी बोलते हैं शिवलिंग है, और इतनी ही नीचे ही है।
और ये मैंने आपसे बता रखा है। तो आई थिंक कई लोग को पता भी है, कई लोग घूमने आए हुए हैं तो उन्हें पता ही है ये चीज़ पहले से। और लौटते वक्त पता है क्या हुआ, सिद्धि तो बिल्कुल हाथ पकड़ने के लिए राज़ी ही नहीं थी, वो बस चले जा रही थी, बहुत स्पीड पकड़ के चल रही थी। आप खुद देखिए, मैं मतलब उसके पीछे पीछे भाग रही थी। फिर मैंने कैमरा ही बंद कर दिया जैसे हम गेट के बाहर आए। मैंने बोला व्लॉग्स बाद में बन जाएंगे, वरना वो गेट के बाहर क्या है, ट्रैफिक भी होता है, तरह तरह के हर तरह के मतलब लोग भी रहते हैं, डर भी लगता है थोड़ा सा। और स्पीड पकड़ के कहीं घुस जाए बच्चे तो एक और टेंशन। तो फिर हम थोड़ा सा ये रोड क्रॉस करके इस साइड पे आ गए थे। फिर हो गया, हम लोग को खाने का मन था, डोसा वोसा खाएंगे, बट वो ना इस साइड ना काले वाले कीड़े होते हैं ना छोटे छोटे, वो दिख रहे थे टेबल्स पे। हमने कुछ नहीं खाया। यहाँ पर भगवान के लिए राखी लेनी थी मम्मी को, तो राखी खरीदी हुई, नेक्स्ट डे राखी है। फिर ये चौपाटी में गया, थोड़ा शेक वगैरह पिया, बस फिर आ गए घर। वरना हम ये प्लान करके गए थे, यहाँ पर ना डोसा की अच्छी शॉप्स हैं, बट वो ये काले कीड़े देख करके सबका मन घिन घिन हो गया। तो फिर हम घर आ करके हमने बोला जल्दी से कुछ भी कुक कर लेंगे। तो अच्छा रहा, अल्पना दीदी भी आई हुई है, वरना हम तो निकल ही नहीं पाते। हम अल्पना दी के चक्कर में तो चले ही गए, वरना मैं और मम्मी बोलते हो गया, ऐसा हो जाता। फिर हो गया, घर आ करके मैं जल्दी से पुलाव बना रही हूँ। तो बस थोड़ा सा मैंने तेज पत्ता डाला है, मतलब तो थोड़ा सा क्या, तेज पत्ता एक डाला है, थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है, लौंग और काली मिर्च में आलू और प्याज को भून लिया है। बनाने वाली हूँ मैं मटर पुलाव। तो इसमें मतलब मैंने फ्रोज़न मटर डाली है, जो कि मिल जाती है ना मार्केट पे। तो हो गया, मैंने भी पिछले पाव भाजी बनाई थी बीच में, तो उसका व्लॉग शेयर नहीं किया था, चंदिया से आने के बाद बनाई थी, तो उस समय व्लॉगिंग नहीं कर रही थी मैं। तो वही मटर बची हुई थी, मैंने चलो मटर पुलाव बनाते हैं। देखिए कितने खिले खिले पुलाव बने हैं ना, और कम मसाले के, हमको मतलब हम लोग को थोड़ा सा कम पसंद है मसाला। फिर आपसे मिल रही हूँ मैं नेक्स्ट डे। क्या कर रहे हो बच्चों, चलो ना नहीं करो, 11 बज गए। अरे वाह, कितना मस्त हाउस बनाया है यश ने, लक्ष्य ने। मम्मा कल मैं क्या बनाऊंगी? कुछ नहीं, तो वो आपके पैर पड़ेगा, आप उसकी बहन हो ना। मम्मा बना क्या रही हो, ये सन बना रही हो क्या? नहीं, ओ भैया ये क्या बना है? 2-3 मेहमान आए हैं, ये एक जो गंदा बन रहा है उसको मेहमान डाल दे रही हैं, और जो अच्छा बन रहा है उसको मैं, मम्मी आपकी थोड़ी गड़बड़ हो गई। मेरी कौन सी है? आप अच्छा, फ्रेंड इसको मेहमान बना दूंगी। अच्छा इसके और कौन कौन बना है बता दो। तो साड़ी में कौन है? ये दादी। दिखाओ, बढ़िया। और दिखाओ क्या बनाया उस साइड, ये क्या बना है? रक्षाबंधन कार्ड। रक्षाबंधन ऐसा नहीं दिखते बेटी। तो क्या मतलब? माई ब्रदर नेम इज लक्ष्य। लक्ष्य की स्पेलिंग ये नहीं होती है, लक्ष्य, LAKSHYA, लक्ष्य। तो ये आज सुबह से ना नन्नू और लक्ष्य बैठ गए हैं, तो उन लोग यही कुछ कर रहे थे, ड्राइंग वाइंग। और यहाँ पर आपको पता है इतनी बड़ी भूल हो गई ना मुझसे, आज मैं बना रही थी फ्रैंकी। तो फ्रैंकी के लिए ना मैंने पनीर को मैरिनेट करके रखा, मतलब कि दही में, बट वो पता नहीं क्या हुआ यार, व्लॉग मैंने वीडियो शूट किया नहीं किया, जब मैं एडिट करने बैठी तो मुझे दिखा ही नहीं, डायरेक्ट ये हरी चटनी बनाने का व्लॉग आ गया था। खैर कोई नहीं, वैसे मैंने उससे आपसे कई बार रेसिपी शेयर की है। तो ये मैं हरी चटनी बना रही हूँ, अदरक लहसुन डाला है मैंने, कद्दूकस किया था वो उसके लिए, पनीर टिक्का के लिए, तो वही बचा हुआ था। तो बस उसमें आपने देखा लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, जीरा डाला है, काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ा सा दही, और बस इसको बढ़िया ग्राइंड कर लिया। अच्छा हाँ, आइस क्यूब डाल के मैंने इसको पीसा था, तो इसलिए इसका कलर बहुत अच्छा आया है। इसके बाद मैंने आटा और मैदे, मतलब बराबर बराबर क्वांटिटी में आटा लिया था, उतनी ही क्वांटिटी का मैंने मैदा लिया था, दोनों में मतलब नमक डाल करके मिक्स करके, जैसे हम पराठे का आटा गूँथते हैं ना, सेम वैसे ही गूँथा था। और पतली पतली इसकी हम रोटियां 70% सेक रहे हैं, पूरी तो नहीं। तो जो रोटियां हैं, मैंने रूपा जी को बोल दिया यार आप बैठ के सेक दो, मैं जल्दी आप बैठ के बेल दो, मैं जल्दी सेक दे रही हूँ, तो ऐसे काम ना पता भी नहीं चलेगा, वरना हम हर बार फ्रैंकी बनाते ना, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही। तो ना यही अच्छी बात है, इसको जैसे रोटी जैसे सेक लो, तो दोपहर में हमने सेक लिया और इसको अच्छे से ढक करके रख लेंगे, जैसे हम रोटियां रखते हैं, फिर जब रात में इसको बनाना होगा तो आराम से बना लेंगे। साइड में मैंने चाय भी रख दी है, मेरे को मम्मी को पीने का मन कर गया था। इसके बाद ना एक फैले हुए पैन में मैंने थोड़ा सरसों का तेल डाला, और उसमें फिर ये जो मैंने मैरिनेट करके रखा था ना पनीर को और शिमला मिर्च और प्याज को अच्छा भून लिया, जब तक कि उसका मतलब पूरी ग्रेवी सूख नहीं जाए, बस पनीर रोल बना लिया था। हे गाइस, आज अभी पता आपको टाइम 8 भी नहीं बजे हैं मेरे ख्याल से, 8 ही बज गए, एग्जैक्ट 8 बजे हैं। और अभी डिनर विनर सब फ्री हो गए करके हम लोग, आज बहुत जल्दी खा लिया। फ्रैंकी बनाया था तो बच्चों ने भी खा लिया, बूढ़ों ने भी खा लिया। हेलो एवरीवन, हैप्पी राखी, हैप्पी रक्षाबंधन। और आज मैं आपको अपना रक्षाबंधन का कार्ड दिखाऊंगी।
सो गाइज अब मैं आपको अगले दिन मिल रही हूँ और मतलब 3 दिन का व्लॉग हो गया है। राखी वाले दिन का आधा व्लॉग शेयर करूँगी। तो ये नन्नू आपसे सब शेयर करी जो भी उसने कल ड्रॉ किया था। एंड बस मैं इसके बाद आज मैंने थोड़ा अच्छा सा सूट डाल लिया क्योंकि ऑब्वियसली फेस्टिवल है। समझ ये नहीं आ रहा था राखी आज है कि कल है, पर मम्मी से मैंने पूछा नीचे जा करके, मम्मी ने बोला कल मनाना है। मैं चलो ठीक है। रात को वैसे अल्पना दीदी ने फिर बांधा था राखी हम लोगों को। तो यहाँ पर आज मैं बनाने आई हूँ स्पेशली, हमने स्पेशल डिश ये हमने डिसाइड कर लिया था कल ही। आपको याद होगा अभी मैं मंडला गई थी तो वहाँ पर हमने तंदूरी पराठे खाए थे, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी लगे थे, सुपर टेस्टी। तो वो थोड़ा टेस्ट तो याद था क्या क्या किस पड़ा होगा, तो मैंने बोला चलो आज तंदूरी पराठे बनाते हैं, थोड़ा हैवी भी हो जाएगा और दही के साथ ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। तो बस इसमें मैंने आलू बॉईल कर लिया था और इसके लिए मैं मटर डालूँगी इसमें। तो मटर के लिए पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये देखिए फ्रोज़न मटर है जो मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद मैं बारीक प्याज काट ले रही हूँ। वैसे आप चाहो तो इसमें और भी कुछ चीज़ें डाल सकते हो जैसे कि गाजर वगैरह, बट वो गाजर थोड़ा मीठा सा टेस्ट आ जाता है इसलिए मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ। केवल प्याज मटर और आलू रहेगा। इसके अलावा इसमें पनीर डालूँगी मैं, और इसमें थोड़ा सा मैं अदरक और 2-3 कली की लहसुन और 1 हरी मिर्च को कूट लिया है। कम मिर्च वाला बना रही हूँ, 2 डाली थी सॉरी, क्योंकि बच्चे हैं। वैसे खा लिया था बच्चों ने भी आराम से, मज़ा आ गया था उनको भी खा करके। दही के साथ थोड़ा मिर्च ना बैलेंस हो जाता है। अब ना जल्दी से हम तैयार करते हैं इसकी स्टफिंग। और आपको पता है ना ये पराठे इतने टेस्टी लगे थे ना सबको। इनफैक्ट हमारे घर में भी 2-4 लोग भी आ गए थे इसे बनाते बनाते, तो मैंने सबको ही सर्व कर दिया था। तो सबको बहुत अच्छे लगे हैं। तो बेसिक से जैसे आलू पराठे की स्टफिंग होती है काइंड ऑफ वैसी ही है, लेकिन जो बनाने का तरीका है वो मतलब उसकी वजह से टेस्ट चेंज हो गया था। तो बस इसमें मैंने जीरा डाला है, काला नमक डाल रही हूँ, सफ़ेद नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। आप चाहे तो कसूरी मेथी और ये डाल सकते हैं, बट मुझे ना कसूरी मेथी का जो टेस्ट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, तो मुझे कम पसंद आता है, फिर उसी का ही टेस्ट आता है। और बस इसको मैंने मैश किया। मेरे को इसमें लग रही थी प्याज की कमी, तो मैंने प्याज और डाला। और फिर लास्ट में मैंने इसमें पनीर के क्यूब्स छोटे छोटे डाल लिए थे। कद्दूकस करके नहीं डाला था क्योंकि जो हमने ढाबे में खाया था ना उसमें भी ऐसे क्यूब्स में कटे हुए थे, तो ना वो अच्छे लग रहे थे बीच बीच में। और ये ना तंदूरी अवन को मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया 10 मिनट तक के लिए, 5 से 7 मिनट तक के लिए एक्चुअली। फिर ये आलू के पराठे जैसे हमें बेल लेना है। फिर एक गलती क्या हुई, मैं जस्ट ट्राई कर रही थी तो जो इसका ढक्कन होता है ना अवन का, उसमें मैंने ऐसे चिपका दिए थे। मैंने सोचा इस पर गीले करके, बट वो कुछ ज़्यादा ही चिपक गए तो फट गए थे। तो इसलिए फिर मैंने बोला इसके जो ग्रिल है ना वो जाली सी जो बनी हुई है इसी में ही हम सेकते हैं तो शायद अच्छे आ जाएंगे। फिर मैंने वो गलती ना करके उसके ग्रिल में ही सेके एंड बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। अब देखो आप आलू का पराठा बनाते हो उसमें इतना सारा तेल और घी यूज़ करते हो एंड वो नुकसान भी करता है नो डाउट, बट अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो बढ़िया से बनेंगे, अंदर तक की पक जाते हैं। और इसको ऊपर से घी लगा करके दही के साथ खाइए। आप कभी भी ट्राई करिएगा अगर आपके पास ये ओवन है तो, बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगेंगे। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलता है अगले व्लॉग में, बाय बाय।